जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती संबंधित, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जो सबसे ज़्यादा विलम्ब हुई है। 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती देखी नहीं गई। यूँ कहें तो जितनी भी मैंने वैकेंसियाँ इसमें मेंशन कर रखी, चाहे वो सुपर टेट हो, जूनियर एडेड में निकलने वाली वैकेंसियाँ, या फिर जो जूनियर लेवल पे 6 से 8 तक के टीचर्स होते हैं उनकी वैकेंसी, LT ग्रेड 2018 में ही आई थी। TGT की 2022 में वैकेंसी आने के बाद अब होते होते फ़िलहाल अभी जुलाई में इसकी परीक्षा जो है डेट घोषित हुई है, लेकिन अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि 2 बार ऑलरेडी इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। उसके बाद PGT और वहीं जो राजकीय विद्यालयों में जो लेक्चरर की पोस्ट होती है यानी प्रवक्ता भर्ती होती है, इन तमाम भर्तियों को मिला के अगर देखा जाए तो लगभग से लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। और इस चीज़ का ब्यौरा कई बार पेश किया गया, आयोग में भी सरकार के सामने कई बार आवाज़ें उठाई गई, लेकिन अब जो होने वाला है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अब ये देखने को मिल सकता है कि एक प्रदेश लेवल में अभी तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोगों के सामने हो सकता है। फ़िलहाल बात करेंगे पूरी डिटेल्ड वीडियो के साथ। आप लोगों से बस एक ही अपील करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं तो, क्योंकि आप लोगों के हक़ की आवाज़ अगर यहाँ उठाई जा रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके सभी साथियों तक ये बात पहुंच सके और इसमें आप सभी सहयोग कर सकें। तो आपको बता दें कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जो हालत है, आपको मैंने एक पिछली वीडियो बना के आप लोगों को मैंने दिखाया था किस तरह से बेरोज़गारी का स्तर बढ़ चुका है कि डिग्री धारक जो BEd और BTC की हुई महिलाएँ हैं, उन्होंने बस कंडक्टर बनने को वो मजबूर हैं और उन्होंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया हुआ है कि उनको किसी तरह से कोई भर्ती में वो क्वालिफ़ाई हो जाए, मतलब उनको एक मौका मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो BEd और BTC किए हुए जो वाकई जिन्होंने मेहनत करी है, तो वो कोशिश में भी है कि उसे एक नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता का क्या स्तर रहेगा और उससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है कि जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं वाकई बहुत शोचनीय हैं, बहुत निंदनीय हैं। तो इसलिए सरकार से ये अपील है और गुजारिश भी है कि सरकार इस पर उचित से उचित निर्णय ले। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगामी चुनाव है 2027 में, चुनाव का प्रेशर होने के बावजूद भी जिस तरह से ढीला पड़ा है मामला, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक एक मुद्दा था कि आयोग का गठन हो रहा है, फिर उसके बाद आयोग के गठन का इंतज़ार इतना बेसब्री से था कि जैसे कि भर्ती आयोग के गठन होना और भर्ती आना एक जैसा है। बहुत बेसब्री थी कि बस आयोग का आज ये हो गया, आज उसकी दीवार उड़ गई, आज उसमें दरवाजे लग गए, आज उसमें खिड़कियाँ लग गई, ऐसे चल रहा था। आयोग के गठन होने के बाद फिर उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति, मतलब हर एक क्षण इतना ज़्यादा मतलब उम्मीदों से भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था आयोग का गठन और उधर भर्ती धड़ाधड़ हर तरह से चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन आयोग का गठन भी हो गया, अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, सदस्यों का भी चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत भर्ती से नहीं हुई। फ़िलहाल उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। अभी आपने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें पेपर लीक भी हो गया था, चीज़ें आपके सामने आई। उसके बाद अभी TGT का एग्ज़ाम होने जा रहा है, बाकी उसके पहले PGT का इन्होंने जो है, तो ये स्टेप बाय स्टेप फ़िलहाल एग्ज़ाम से इन्होंने शुरू किया, लेकिन भर्तियों का नामो निशान नहीं और ना किसी प्रकार से कुछ भी इन्होंने जारी किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, उस कैलेंडर में ये कि हर एक भर्ती का जिक्र हो जो UPESSB कराएगी, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आने वाली सभी भर्तियों का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, जिसमें कि सभी भर्तियों का शेड्यूल विद कंफर्म डेट के साथ मेंशन होना चाहिए। ये सभी अभ्यर्थी मांग उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें। दोस्तों, आप लोगों की आवाज़ ही आपको न्याय दिलाएगी, अन्यथा और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे भाई। आपने देखा 2018 से हम और क्या कर रहे हैं, 2018 से हमारा सिर्फ इंतज़ार ही तो चल रहा है, इंतज़ार के अलावा और हम लोगों ने किया क्या। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने हक़ की आवाज़ उठाएंगे। बिना हक़ की आवाज़ उठाए, यानी कि बिना अपने लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो किसी प्रकार से कुछ भी होने वाला नहीं है। और हमने कई बार इस चीज़ को प्रमाणित किया है। हमारे सामने इसका प्रमाण कुछ इस तरह से था कि चाहे वो कांस्टेबल भर्ती, क्योंकि 2-3 भर्तियाँ हैं जो प्रदेश लेवल पे बहुत बड़ी मानी जाती हैं,
पहला एक पुलिस विभाग की और दूसरा शिक्षा विभाग की और तीसरा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। इन्हीं तीनों आयोगों की भर्तियों को सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें कि प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो आपको मैं बताऊं, अगर आप लोग वाकई अगर सीरियस हैं तो अभी जिस प्रकार से आप लोगों की भर्तियों में लेट लतीफ़ी चल रही है, आए दिन अभ्यर्थियों के आंदोलन भी हो रहे हैं, जो जिनकी नौकरी हो गई है उनको अब किसी प्रकार से कोई मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिनको नौकरी लग गई है अब वो किसी प्रकार से क्षेत्र में उतरेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके कंसर्न कुछ ना कुछ तो होते हैं कि वो भी सीनियर बने, उनको भी आगे के लिए जो है भर्तियां आएँ तो वो अप्लाई करें। जैसे कि जो प्राइमरी में हुए हैं वो भी अल्टी ग्रेड में अप्लाई करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि चाहे वो कोई भी स्टूडेंट जो यूपी में खासकर शिक्षक भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो किसी भी भर्ती के लिए, चाहे वो प्राइमरी के लिए, चाहे वो जूनियर के लिए, चाहे वो अल्टी ग्रेड टीजीटी पीजीटी, जितनी भी वैकेंसियाँ यूपी में खासकर शिक्षा विभाग में आने वाली हैं, वो सभी अभ्यर्थी एक साथ हों, एकजुट हों और किसी एक जगह इकट्ठे हों। किसी एक जगह का मतलब किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो जिससे कि किसी प्रकार से कोई भी आह्वान पर आप तक आवाज़ पहुंच सके, आप तक बात पहुंच सके और आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो सकें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, तब तक कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। जिस तरह से चुनाव नज़दीक है और चुनाव के समय में भी अगर आप लोग आगे नहीं आते हैं तो फिर उम्मीद लगाना भूल जाइए। और भी चुनाव हुए थे मेरे भाई, 2022 का चुनाव था, 2022 में क्या हुआ? कोई वैकेंसी नहीं आई। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस का मतलब ये कि आप सीरियस तो हैं ही, क्योंकि जितने भी लोग बीएड और बीटीसी करते हैं वो एक उम्मीद लिए करते हैं कि उनका मतलब उनको एक शिक्षक भर्ती नाम की कोई चीज़ है जिसको उन्हें अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जिसमें और उसके बाद वो इसमें अपनी नसीब आजमाएंगे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें सिलेक्शन भी होगा। तो लेकिन अगर इस चीज़ को आपका इंतज़ार बढ़ता जाए, आपका एक माहौल जो बना है पढ़ाई का वो कब तक बना रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? जिन बच्चों ने 2019 में बीएड या बीटीसी किया होगा, आप ज़रा गौर करें, 2018 में भर्ती आती है तो एक बार अप्लाई करने की डेट ख़त्म हुई, फिर उसके बाद जिनका भी पास आउट हुआ होगा बीएड या बीटीसी, तो उनका इंतज़ार ज़रा सोचो कि जो 7 साल से इंतज़ार में है। 7 साल का इंतज़ार वाकई एक बहुत बड़ा इंतज़ार है और इतने साल तक कोई भी पढ़ाई के माहौल में से बाहर आ जाता है। मतलब वो कितना भी कोशिश कर ले, फिर वो छूटते छूटते ख़त्म हो जाती है, पढ़ाई की एक चाह ख़त्म हो जाती है। और जब किसी चीज़ की चाह ख़त्म हो जाती है तो फिर उसमें वापस लौटना बहुत टफ़ होता है मेरे भाई। फिर अगर सोचो कि वो पढ़ाई के लिए फिर से कलम और कॉपी उठाए तो फिर उसको प्रिपेयर होने में जो टाइम लगेगा फिर वो मौका छूट जाएगा। इसलिए कैलेंडर बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपील करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी सीरियस हैं वाकई अपनी भर्ती के लिए, तो वो मेरे चैनल से जुड़ें और एक ही अपील करें कि कैलेंडर जारी हो और टाइम टू टाइम भर्तियाँ प्रकाशित की जाएँ और हर एक अभ्यर्थी को मौका मिले। आयु सीमा की बात जहाँ तक रही तो आयु सीमा पर भी सरकार विचार करे और जल्द से जल्द इन भर्तियों को पब्लिश करे। हर तरह की भर्तियों में जितने भी पद खाली हैं, जितने भी, उन सभी पदों पर भर्तियां जल्द से जल्द आनी चाहिए। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। सरकार तक आवाज़ पहुंचाई जाएगी, हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग ज़रूर बनाएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।